ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आप एक दोराहे पर खड़े हों? एक तरफ आपका मन कहता है कि ये सही है और दूसरी तरफ आपकी बुद्धि कहती है कि वो सही है। कभी कभी विकल्प इतने उलझे हुए होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि कदम किस दिशा में बढ़ाएं। हम डरते हैं कि कहीं हमारा एक फैसला हमारी पूरी जिंदगी न बदल दे, कहीं हम अपनों को न खो दें, कहीं हम खुद की नजरों में न गिर जाएं। ये दुविधा आज की नहीं है, ये दुविधा तो उस महान धनुर्धर अर्जुन को भी हुई थी, जिसके पीछे साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण खड़े थे। आज की ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि आपकी और मेरी भी है। चलिए चलते हैं द्वापर युग के उस कालखंड में जहां अर्जुन के मन में उठा एक छोटा सा संशय मानवता के लिए निर्णय लेने का सबसे बड़ा पाठ बन गया। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी, लेकिन यहां हम युद्ध की बात नहीं कर रहे। ये बात है उस शांत संध्या की जब अर्जुन और कृष्ण यमुना के तट पर टहल रहे थे। अर्जुन का मुखमंडल आज उतरा हुआ था, उसके कंधों पर रखा गांडीव मानो आज भारी लग रहा था। अर्जुन रुक गए और अपनी थकी हुई आंखों से बहते हुए जल को देखने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, केशव, जीवन इतना जटिल क्यों है? अक्सर मेरे सामने दो ऐसे मार्ग आते हैं जिनमें से दोनों ही मुझे सही लगते हैं या फिर दोनों ही मुझे डराते हैं। उस क्षण में मेरा हृदय कांपने लगता है। मैं निर्णय नहीं ले पाता कि मैं किस ओर जाऊं। हे माधव, क्या संसार में कोई ऐसी कसौटी है जिस पर कसकर मैं ये जान सकूं कि निर्णय लेने का सही तरीका क्या है? श्री कृष्ण के अधरों पर वो चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पार्थ, दुविधा केवल तुम्हारी नहीं है। जब तक मनुष्य के भीतर स्वार्थ और सत्य के बीच संघर्ष रहेगा, तब तक दुविधा रहेगी। निर्णय लेना केवल दिमाग का काम नहीं, ये चेतना की गहराई का कार्य है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो केशव, मैं उस गहराई तक कैसे पहुंचूं? कृष्ण बोले, इसे समझने के लिए तुम्हें एक प्राचीन कथा सुननी होगी। ये कहानी है दो भाइयों की, हरिदास और रामदास की। इन दोनों के जीवन में भी एक ऐसी ही विकट घड़ी आई थी जहां एक निर्णय ने उनके भाग्य की दिशा को सदैव के लिए बदल दिया। हजारों वर्ष पहले हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था। उस राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां दो भाई रहते थे, बड़ा भाई हरिदास और छोटा भाई रामदास। दोनों का स्वभाव आकाश और पाताल की तरह अलग था। हरिदास बहुत ही बुद्धिमान, तर्कशील और गणना करने वाला व्यक्ति था। वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता था। उसका मानना था कि जीवन एक गणित है जहां हर लाभ और हानि का हिसाब पहले से लगा लेना चाहिए। वो शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन उसके ज्ञान में अहंकार की एक बारीक परत थी। दूसरी ओर छोटा भाई रामदास सरल हृदय का था। वो तर्कों में नहीं पड़ता था, वो हर कार्य को सेवा और समर्पण के भाव से करता था। गांव के लोग उसे थोड़ा भोला और कभी-कभी मूर्ख भी समझते थे, क्योंकि वो अक्सर दूसरों की मदद के लिए अपना नुकसान कर बैठता था। एक बार उनके गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु मरने लगे। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि यहां से कुछ दूर एक स्वर्ण पर्वत है जहां एक दिव्य औषधीय वनस्पति और अपार धन है। जो कोई भी उस पर्वत तक पहुंचकर वहां से सामग्री लाएगा, वो न केवल खुद को अमीर बना लेगा, बल्कि पूरे गांव की भूख भी मिटा सकेगा। लेकिन रास्ता अत्यंत दुर्गम था। रास्ते में दो भयानक मार्ग थे। एक था न्याय का मार्ग और दूसरा था दया का मार्ग। हरिदास और रामदास दोनों ने तय किया कि वे गांव की रक्षा के लिए इस यात्रा पर जाएंगे। पिता ने चलते समय उन्हें एक ही सीख दी, पुत्रों, मार्ग में कई ऐसी स्थितियां आएंगी जहां तुम्हें चुनना होगा। याद रखना, निर्णय वो नहीं होता जो तुम्हें सुख दे, निर्णय वो होता है जो तुम्हें शांति दे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां रास्ता दो भागों में बट रहा था। वहां एक वृद्ध व्यक्ति तड़प रहा था। उसके पास पीने को पानी नहीं था और वह भूख से दम तोड़ रहा था। पास ही एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, स्वर्ण पर्वत की ओर जाने का गुप्त मार्ग। हरिदास ने बोर्ड देखा और फिर अपने पास रखे सीमित भोजन और जल की पोटली को देखा। उसने गणना की। उसने मन ही मन सोचा,
अगर मैंने अपना पानी इस वृद्ध को दे दिया तो मैं स्वर्ण पर्वत तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं नहीं पहुंचा तो पूरा गांव मर जाएगा। एक व्यक्ति की जान बचाना ज्यादा जरूरी है या पूरे गांव की? तर्क कहता है कि गांव को बचाओ। हरिदास ने वृद्ध की ओर देखे बिना कदम आगे बढ़ा दिए। उसने रामदास से कहा, भाई, भावना में मत बहना, हमारा लक्ष्य बड़ा है। इस एक वृद्ध के पीछे हम हजारों की बलि नहीं दे सकते। चलो आगे बढ़ो। लेकिन रामदास वहीं रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे उस वृद्ध के कराहने की आवाज अपनी आत्मा की पुकार लग रही थी। रामदास ने कहा, भैया, आप आगे बढ़िए। यदि मैं आज इस मरते हुए इंसान की पुकार सुनकर आगे बढ़ गया तो मैं उस स्वर्ण पर्वत के धन का क्या करूंगा? क्या वो धन मेरी आत्मा के बोझ को कम कर पाएगा? हरिदास क्रोधित होकर बोला, तुम मूर्ख हो रामदास, तुम भविष्य नहीं देख रहे, तुम केवल वर्तमान के एक छोटे से भाव में फंस गए हो। ये निर्णय तुम्हें ले डूबेगा। हरिदास तर्क के रास्ते पर निकल गया और रामदास करुणा के पास रुक गया। यहां रुककर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखें स्थिर थीं। कृष्ण बोले, पार्थ, यहां दोनों भाई अपनी अपनी जगह सही लग रहे हैं, है ना? हरिदास का तर्क गलत नहीं था। बहुजन सुखाए, ज्यादा लोगों का भला। लेकिन क्या केवल संख्या के आधार पर किया गया निर्णय सही होता है? क्या आत्मा को मारकर किया गया उपकार वास्तव में उपकार है? अर्जुन ने कहा, केशव, ये तो अत्यंत जटिल है। हरिदास ने तो समाज के बारे में सोचा। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, समाज व्यक्तियों से बनता है पार्थ। यदि तुम एक व्यक्ति के प्रति निर्दयी हो गए तो तुमने पूरे समाज की मानवता का एक अंश मार दिया। अब आगे सुनो कि क्या हुआ। हरिदास बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। उसने मार्ग की हर बाधा को अपनी बुद्धि से पार किया। उसने कहीं भी विश्राम नहीं किया। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, स्वर्ण पर्वत और सफलता। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वो अकेला होता गया। उसके मन में चिड़चिड़ापन आने लगा। उसे हर कोई अपना दुश्मन दिखने लगा। उसे लगा कि कहीं कोई और उससे पहले न पहुंच जाए। निर्णय लेने का उसका आधार केवल स्वयं की सफलता और तर्क था। उधर रामदास ने उस वृद्ध की सेवा की। उसने अपना आधा पानी उसे पिलाया। वो वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि उस मार्ग का रक्षक था। जब वृद्ध की चेतना लौटी तो उसने रामदास को एक ऐसी चाबी दी जो किसी धातु की नहीं बल्कि एक मंत्र की तरह थी। उसने कहा, बेटा, तुमने निर्णय लेते समय फल की चिंता नहीं की बल्कि धर्म का पालन किया। ये चाबी तुम्हें उस द्वार को खोलने में मदद करेगी जिसे बुद्धि कभी नहीं खोल सकती। रामदास अब हरिदास से बहुत पीछे था, लेकिन उसके मन में एक अजब सी शांति थी। उसे डर नहीं था कि वो हार जाएगा। उसके लिए निर्णय लेना अब बोझ नहीं था, क्योंकि उसने अपना निर्णय प्रेम के आधार पर लिया था। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, दुविधा में निर्णय लेने का पहला नियम यह है कि जब भी तुम भ्रमित हो तो ये मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि उस निर्णय को लेने के बाद क्या तुम रात को चैन की नींद सो पाओगे। क्या तुम्हारा वो निर्णय किसी की आंखों के आंसू पोंछ रहा है या किसी के घाव को गहरा कर रहा है? यमुना का तट अब और भी शांत हो गया था। संध्या की लालिमा धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो रही थी, मानो प्रकृति अर्जुन को ये समझा रही हो कि प्रकाश के बाद अंधकार का आना निश्चित है, लेकिन उस अंधकार में मार्ग ढूंढना ही जीवन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा, जिनमें अब जिज्ञासा की लौ जल रही थी। कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, पार्थ, जब हम निर्णय लेते हैं तो हम केवल एक मार्ग नहीं चुनते, बल्कि हम ये भी चुनते हैं कि हम भविष्य में कौन बनेंगे। हरिदास ने तर्क चुना था और रामदास ने धर्म। अब सुनो, जब ये दोनों भाई उस मायावी वन में आगे बढ़े तो उनके साथ क्या हुआ? हरिदास उस प्यासे वृद्ध को छोड़कर आगे बढ़ चुका था। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था, मुझे गांव को बचाना है। लेकिन इस संकल्प के पीछे एक सूक्ष्म अहंकार भी छिपा था कि केवल मैं ही ये कर सकता हूं। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर गया, रास्ता और भी संकरा और पथरीला होता गया। ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने सूर्य की रोशनी को रोक लिया था। वहां केवल सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता था। चलते चलते हरिदास एक ऐसी घाटी में पहुंचा जिसे विचारों की घाटी कहा जाता था। यहां हवाएं नहीं चलती थीं, बल्कि यहां मनुष्य के अपने ही विचार उसे सुनाई देते थे। अचानक हरिदास को पीछे से किसी के पदचाप सुनाई दिए। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक आवाज आई, हरिदास, क्या तुमने सही किया? क्या उस बूढ़े को मरता छोड़ना न्याय था?
हरिदास चिल्लाया, हाँ, मैंने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए एक की बलि देने का साहसी निर्णय लिया है। ये तर्क संगत है। तभी एक दूसरी आवाज आई जो उसके स्वयं के डर जैसी थी। या फिर तुम केवल अपनी सफलता को लेकर चिंतित थे? क्या तुम्हें डर नहीं था कि रामदास तुमसे पहले पहुंच जाएगा? हरिदास के माथे पर पसीना आ गया। निर्णय लेने का बोझ अब उसके कंधों पर किसी भारी पत्थर की तरह महसूस होने लगा। जब हम निर्णय केवल लाभ के लिए लेते हैं तो हमारा मन हमें कभी शांत नहीं रहने देता। हरिदास को लगने लगा कि हर झाड़ी के पीछे कोई छुपा है, हर पत्ता उसे ताना मार रहा है। उसकी बुद्धि अब उसे डराने लगी थी। उसने अपनी गति बढ़ा दी। वो भागने लगा। वो उस लक्ष्य की ओर भाग रहा था जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं था। वो थक चुका था, प्यासा था, लेकिन उसकी बुद्धि कह रही थी, रुकना हार है। उधर रामदास ने उस वृद्ध की सेवा जारी रखी। उसने अपने अंग वस्त्र को गीला करके वृद्ध के माथे पर रखा। उसने अपनी पोटली के अंतिम बचे हुए सूखे टुकड़े को उस वृद्ध को खिलाया। घंटों की सेवा के बाद वो वृद्ध धीरे से उठकर बैठा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने रामदास का हाथ पकड़ा और कहा, पुत्र, इस निर्जन वन में जहां लोग केवल अपनी परछाई से भागते हैं, तुमने एक अजनबी के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारा भाई स्वर्ण पर्वत तक पहुंच जाएगा और तुम यहां रह जाओगे? रामदास ने सरलता से उत्तर दिया, महात्मन, यदि मैं स्वर्ण पर्वत पहुंच भी गया और वहां के धन से सबकी भूख मिटा दी, लेकिन लौटते समय मेरे मन में ये ग्लानि रही कि मैं एक मरते हुए इंसान को छोड़ आया था, तो वो अन्न मेरे गांव वालों के पेट में जहर के समान होगा। पिताजी कहते थे कि पवित्र लक्ष्य के लिए मार्ग का पवित्र होना भी आवश्यक है। यदि मैं आज धर्म हार गया तो जीत कर भी क्या पाऊंगा? वृद्ध मुस्कुराया। उसने रामदास को एक छोटा सा शंख दिया और कहा, ये शंख नहीं, ये तुम्हारी अंतरात्मा की ध्वनि है। जब भी तुम जीवन के सबसे कठिन दौराहे पर खड़े हो और रास्ता न दिखे, इसे बजाना। ये तुम्हें वही रास्ता दिखाएगा जो सत्य का होगा। रामदास ने वृद्ध को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि रामदास को थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसके मन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वो प्रकृति के साथ एकाकार होकर चल रहा था। उसे वन के हिंसक पशु भी हानि नहीं पहुंचा रहे थे, क्योंकि उसके भीतर का क्रोध और भय समाप्त हो चुका था। 2 दिनों के बाद दोनों भाई अलग अलग दिशाओं से एक विशाल नदी के तट पर पहुंचे। ये नदी वैतरणी जैसी भयानक दिख रही थी। इसका जल काला था और लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठ रही थी। नदी के उस पार ही वो स्वर्ण पर्वत चमक रहा था, जिसकी आभा आकाश को छू रही थी। नदी पर केवल एक ही नाव थी और उसका मल्लाह एक अजीब सा प्राणी था, जिसकी आधी देह मानव की थी और आधी पत्थर की। हरिदास पहले पहुंचा। उसने मल्लाह से कहा, मुझे उस पार ले चलो। मैं इस राज्य के भविष्य को बचाने जा रहा हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं स्वर्ण पर्वत से लौटूंगा तो तुम्हें सोने से लाद दूंगा। मल्लाह की आवाज गूंजी, इस पार से उस पार जाने का किराया सोना नहीं है युवक। इस नाव पर केवल वो बैठ सकता है जो अपने जीवन का सबसे प्रिय अहंकार यहां छोड़ दे। बताओ, तुमने जीवन में अब तक क्या सबसे महान काम किया है? हरिदास ने गर्व से कहा, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैंने अकाल के समय तर्क संगत निर्णय लिया। मैंने अपनी भावनाओं को मारकर कर्तव्य को चुना। मैं सबसे बुद्धिमान हूं। मल्लाह हंसा। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि नदी का जल उबलने लगा। हरिदास, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा अहंकार है। तुम अपनी बुद्धि के बोझ के साथ इस नाव पर नहीं चढ़ सकते। नाव डूब जाएगी। हरिदास उलझ गया। उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसकी बुद्धि ही उसकी बाधा बन गई थी। वो वहां बैठकर तर्क करने लगा, बहस करने लगा कि मल्लाह गलत है। वो घंटों चिल्लाता रहा, लेकिन नाव टस से मस नहीं हुई। तभी वहां रामदास पहुंचा। उसने अपने भाई को बदहवास और क्रोधित देखा। वो चुपचाप मल्लाह के पास गया और शीश झुकाया। मल्लाह ने वही प्रश्न दोहराया, तुमने क्या महान कार्य किया है? क्या छोड़कर जाओगे? रामदास की आंखों में करुणा थी। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया। मैंने तो बस वही किया जो मेरा मन कहता था। मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, कोई तर्क नहीं है। मैं तो बस एक तुच्छ सेवक हूं। यदि मेरा अहंकार कुछ है तो वो शायद यही है कि मैं खुद को सेवक मानता हूं। मैं इसे भी आपके चरणों में छोड़ता हूं। यदि आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं तो मुझे यहीं रहने दे। बस मेरे भाई को उस पार पहुंचा दे ताकि मेरा गांव बच सके। जैसे ही रामदास ने स्वयं को छोड़कर दूसरे की चिंता की, वो पत्थर का मल्लाह एक दिव्य पुरुष में बदल गया।
नदी की लहरें शांत हो गईं और वो काली नदी दूध या सफेद प्रकाश में बदल गई। मल्लाह बोला, रामदास, जिसने खुद को शून्य कर लिया उसे पार ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो खुद ही पार हो जाता है। आओ इस नाव पर बैठो। यहां श्री कृष्ण ने कहानी को विराम दिया और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन का हाथ गांडीव से ढीला पड़ चुका था। कृष्ण बोले, पार्थ, तुमने देखा, हरिदास और रामदास के बीच का अंतर संसाधनों का नहीं था, वो दृष्टिकोण का था। निर्णय लेने का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि जब तुम मैं को केंद्र में रखकर निर्णय लेते हो तो तुम अकेले पड़ जाते हो और पूरी सृष्टि तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाती है। लेकिन जब तुम समर्पण और निस्वार्थ भाव से निर्णय लेते हो तो साक्षात नियति तुम्हारी मल्लाह बन जाती है। दुविधा का जन्म तब होता है जब हम फल को पकड़ना चाहते हैं। हरिदास फल को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो नाव पर नहीं चढ़ सका। रामदास ने फल को त्याग दिया था, वो तो बस अपना धर्म निभा रहा था, इसलिए मार्ग उसके लिए स्वयं खुल गया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, माधव, तो क्या बुद्धि का कोई मूल्य नहीं है? क्या तर्क करना गलत है? कृष्ण बोले, बुद्धि एक उपकरण है पार्थ। वो आंख की तरह है जो रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जिस पैर की जरूरत होती है वो विश्वास और हृदय है। बिना हृदय की बुद्धि मनुष्य को पत्थर बना देती है और बिना बुद्धि का हृदय मनुष्य को भटका देता है। सही निर्णय वो है जहां बुद्धि और हृदय एक ही दिशा में देखें। अब रामदास नाव पर सवार था, लेकिन उसने भाई हरिदास का हाथ पकड़कर उसे भी साथ खींच लिया। हरिदास अभी भी स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बुद्धि कहां फेल हो गई। वे स्वर्ण पर्वत की तलहटी में पहुंचे। वहां का दृश्य अकल्पनीय था। चारों ओर स्वर्ण के वृक्ष थे, नदियां पिघले हुए सोने की तरह बह रही थीं, लेकिन वहां की हवा में एक भारीपन था। वहां पहुंचते ही मनुष्य को एक अजीब सा नशा होने लगता था। पर्वत के मुख्य द्वार पर एक विशाल दर्पण लगा था। उस दर्पण के ऊपर लिखा था, यहां वही प्रवेश करेगा जो अपनी परछाई से नहीं डरेगा। जैसे ही हरिदास दर्पण के सामने गया, उसे दर्पण में अपना असली रूप दिखा। वो रूप कोई सुंदर युवक नहीं, बल्कि एक डरावना भेड़िया था जिसके दांतों में मांस फंसा था। ये उसके तर्क का असली रूप था, जिसने एक प्यासे वृद्ध की उपेक्षा की थी। हरिदास डर के मारे पीछे हट गया। उसे अपनी ही परछाई से घृणा होने लगी। जब रामदास दर्पण के सामने गया तो उसे वहां कुछ भी नहीं दिखा। दर्पण बिल्कुल पारदर्शी था, जैसे वहां कोई खड़ा ही ना हो। हरिदास चिल्लाया, ये कैसा जादू है? मुझे राक्षस दिख रहा है और तुम्हें कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, ये दर्पण सत्य का प्रतीक था। जब निर्णय स्वार्थ से भरे होते हैं तो वे हमारी आत्मा को कुरूप बना देते हैं, और जब निर्णय निष्काम होते हैं तो आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसमें कोई दाग, कोई छवि शेष नहीं रहती। वो परमात्मा का रूप हो जाती है। यमुना के किनारे हवा अब और भी गंभीर हो गई थी। अर्जुन के मन का कोहरा धीरे धीरे छट रहा था, लेकिन वो अंतिम सत्य को जानने के लिए व्याकुल थे। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी में कहानी को आगे बढ़ाया। पार्थ, स्वर्ण पर्वत के द्वार पर दर्पण ने हरिदास के अहंकार का चेहरा दिखा दिया था। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन रामदास ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वे दोनों पर्वत के उस मुख्य कक्ष में पहुंचे जहां कल्प वृक्ष स्थित था, वही वृक्ष जिससे पूरे राज्य का अकाल दूर हो सकता था। जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। वहां सोना नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ था। कक्ष के मध्य में एक वेदी थी जिस पर 2 कलश रखे थे। एक कलश पर लिखा था स्वर्ण और सत्ता, और दूसरे पर लिखा था जीवन और औषधि। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे यात्रियों, तुम यहां तक अपनी नियति के कारण पहुंचे हो, लेकिन तुम दोनों में से कोई एक ही एक कलश उठा सकता है। यदि तुम स्वर्ण का कलश चुनते हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनोगे। तुम्हारा नाम इतिहास में अमर होगा, लेकिन तुम्हारा गांव अपनी बीमारी और भूख से लड़ता रहेगा।
और यदि तुम औषधि का कलश चुनते हो तो तुम्हारा गांव बच जाएगा, लेकिन तुम दोनों को अपनी याददाश्त खोनी होगी। तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिवार कौन है और तुमने ये महान कार्य किया है। हरिदास, जो हमेशा लाभ और हानि की गणना करता था, ठिठक गया। उसकी बुद्धि ने तुरंत हिसाब लगाया। अगर मैं औषधि चुनता हूं तो गांव तो बच जाएगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? न सम्मान, न पहचान, न धन। लोग मुझे कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं उनका रक्षक हूं। क्या गुमनामी में जीना एक सही निर्णय है? क्या मेरी पूरी मेहनत बेकार नहीं चली जाएगी? हरिदास का स्व उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि स्वर्ण चुनो, कम से कम तुम जीवित तो रहोगे तो फिर से कुछ कर पाओगे। लेकिन तभी हरिदास ने रामदास की ओर देखा। रामदास के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, कोई गणना नहीं थी। वो तो उस औषधि वाले कलश की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कोई भक्त अपने भगवान को देख रहा हो। रामदास ने धीमे से कहा, भैया, निर्णय लेने का समय आ गया है। आपने कहा था कि हजारों की जान बचाना श्रेष्ठ है। आज अवसर है, गांव वाले मर रहे हैं। क्या हमारा नाम उनकी सांसों से बड़ा है? हरिदास की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी बुद्धि उसे केवल सुरक्षित रखना चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा सार्थक होना चाहती थी। उसने कांपते स्वर में कहा, रामदास, मैं गलत था। मैंने हमेशा सोचा कि निर्णय वो है जो मुझे ऊंचा उठाए, लेकिन आज समझ आया कि श्रेष्ठ निर्णय वो है जो दूसरों को जीवन दे, चाहे मैं खुद मिट्टी में मिल जाऊं। दोनों भाइयों ने एक साथ उस औषधि और जीवन वाले कलश को छुआ। जैसे ही उन्होंने औषधि चुनी, पूरा पर्वत हिलने लगा। वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुली, वे अपने गांव की सीमा पर थे। उनके हाथों में वो दिव्य औषधि थी, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि वे वहां कैसे पहुंचे। उन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। गांव वाले आए, औषधि का सेवन किया, अकाल समाप्त हो गया, बीमारियां दूर हो गईं, गांव फिर से खुशहाल हो गया। हरिदास और रामदास उस गांव में साधारण मजदूरों की तरह रहने लगे। उनके पास ना धन था, ना कोई पद, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसी शांति थी जो उस राज्य के राजा के चेहरे पर भी नहीं थी। वे हर पल आनंद में थे, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार का विसर्जन कर दिया था। कहानी समाप्त कर श्री कृष्ण चुप हो गए। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अर्जुन ने कृष्ण के चरण स्पर्श किए और पूछा, केशव, इस कहानी ने मेरे भीतर के सारे संशयों को जला दिया है, लेकिन प्रभु, संसार के साधारण मनुष्यों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब वे दुविधा में हों तो वे क्या करें? निर्णय लेने की वो अंतिम कसौटी क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाकर गले लगाया और बोले, पार्थ, सुनो, ये संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं, आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए है। जब भी तुम दुविधा में हो तो इन 3 सूत्रों को याद रखना। हे कुंती पुत्र, यदि तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारे अपने सुख, अपनी सुरक्षा और अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए है, तो वो निर्णय अंततः तुम्हें दुख की खाई में गिराएगा। लेकिन यदि तुम्हारा निर्णय धर्म और लोक कल्याण के लिए है, तो परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हारी आत्मा विजयी होगी। पार्थ, दुविधा तब होती है जब हम परिणाम से चिपक जाते हैं। हम डरते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। निर्णय लो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। जो निर्णय कर्तव्य समझकर लिया जाता है वो कभी गलत नहीं होता। तुम युद्ध करो अर्जुन, इसलिए नहीं कि तुम्हें राज्य चाहिए, बल्कि इसलिए कि अधर्म को मिटाना तुम्हारा धर्म है। और तीसरा नियम है पार्थ, अंतर आत्मा की गूंज। निर्णय लेते समय बाहरी शोर को बंद करो। बुद्धि तर्क देगी, समाज डराएगा, भविष्य की चिंता सताएगी, लेकिन उस क्षण में अपनी आंखें बंद करो और अपनी अंतरात्मा से पूछो। जो उत्तर तुम्हारी रूह को शांति दे, वही मेरा मार्ग है। मैं हर मनुष्य के हृदय में विवेक बनकर बैठा हूं। श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड की ओर संकेत करते हुए कहा, हे मानव, जीवन निर्णयों की एक श्रृंखला है। तुम्हारा आज का एक निर्णय तुम्हारे कल का निर्माण करता है। डरो मत, दुविधा एक संकेत है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बस अपने निर्णय को प्रेम और सत्य की कसौटी पर कसो। याद रखना, निर्णय वो नहीं है जो तुम्हें सफल बनाए, निर्णय वो है जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाए। सफलता तो एक दिन राख हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा धर्म
अनंत काल तक गूंजेगा। अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। उसकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था। वो युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म के पालन के लिए तैयार था। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जिंदगी में भी आज कोई न कोई दुविधा होगी, कोई ऐसा फैसला जो आपको सोने नहीं दे रहा होगा। रुकिए, गहरी सांस लीजिए, सोचिए कि क्या आप हरिदास की तरह केवल फायदे की गणना कर रहे हैं या रामदास की तरह अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। श्री कृष्ण आज भी आपके सारथी बनने को तैयार हैं। बस आपको अपनी बुद्धि का अहंकार छोड़कर धर्म का हाथ थामना है। उठो, निर्णय लो और इतिहास रचो, क्योंकि जो निर्णय सत्य के साथ लिया जाता है उसे स्वयं काल भी नहीं बदल सकता। जय श्री कृष्ण।